दिन भर करती ही क्या हो तुम? दुनिया में पहली बार तुम ही माँ बन रही हो क्या? यार इतने नखरे, बाप रे बाप, इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। कभी कमर दुख रहा है तो कभी जी मचला रहा है, सब नाटक है तुम्हारा। काम ना करने के बहाने हैं बस। मैं बहुत सी गर्भवती महिलाओं से मिला हूँ, कोई इतना नाटक नहीं करती तुम्हारी तरह। समीर ने गुस्से में कहा। अजीब बात कर रहे हैं वो, मैं नाटक क्यों करूंगी? प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, आपको नहीं पता। आपकी पत्नी के अलावा कोई और गर्भवती महिला आपसे इतनी पर्सनल बात अपनी क्यों शेयर करेगी? ये तो मैं ही बस शेयर कर सकती हूँ ना। सना ने अपने पति को समझाते हुए कहा। चलो यार, मुझे मत पढ़ाओ प्रेगनेंसी की परेशानियाँ, ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। सुबह 9 बजे तक सोती हो और फिर उठ के कहती हो कि मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, मुझे ऑफिस के लिए टिफिन ना बनाने पड़े उसके बहाने हैं। तुम सोचती भी हो कि तुम मुझे कितना परेशान करती हो। जानबूझ के जब हम बाहर जाते हैं और मैं घर लॉक करके गाड़ी में बैठ जाता हूँ, तब तुमको वॉशरूम जाना होता है। कितनी बार तुम मुझे आधे रास्ते से घर लौटा के लाई हो कि मुझे वॉशरूम यूज करना है। हर आधे घंटे में ही तुम्हें जाना होता है, इसीलिए अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं है। समीर ने आज अपने सारे दिल की भड़ास निकाल देना चाहता था। कभी कहती हो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले हैं, जरा निकाल दो। निकाला नहीं जा रहा है तो झुका नहीं जा रहा है। हद है तुम्हारा, पूरा दिमाग खराब कर रखा है तुमने मेरा। आज तक मेरी माँ ने झाड़ू तक नहीं लगवाया था मुझसे, और मैंने तुम्हारे लिए वो भी किया। और क्या कह रही थी आज रात को? पैरों में सूजन आ गई है, थोड़ा मालिश कर दो। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ मैं, बोलो तुम्हारी सेवा करूँ मैं बैठ के? अब बस बहुत हुआ। दुनिया में तुम ही एक बच्चा पैदा करने वाली नहीं हो, मेरी माँ ने भी पैदा किए हैं, मेरी बहन ने भी किए हैं, मेरे दोस्त की बीवियों ने भी किए हैं, लेकिन साथ में सबने घर के काम भी किए हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि लंच मैंने बनाया है तो शाम की चाय तुम बना दो। यार समीर, कितना जहर भरा गया है तुम्हारे दिमाग में। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, मैं तुमको क्यों परेशान करूंगी? आई लव यू समीर, पति हो तुम मेरे, मैं क्यों करूंगी ऐसा तुम्हारे साथ? प्रेगनेंसी में हर वक्त वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि वॉशरूम कंट्रोल करने की शक्ति नहीं रहती। मुझे कोसने से अच्छा होगा थोड़ा तुम गूगल पे जाके सर्च कर लो, थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी और बच्चों के बारे में पढ़ लो तो अच्छा होगा, समझे? और मैंने कपड़े धुल दिए होते हैं, बस निकालने के लिए ही बोलती हूँ ना। और कल रात मेरे पैरों में सच में दर्द था तो कह दिया थोड़ा मालिश करने को, तो क्या गलत था उसमें? याद है शादी के 2 महीने बाद ही तुम अपना टांग तोड़वा के बैठ गए थे, तो पूरे 6 महीने किसने देखभाल की थी? मैंने ही ना। ले जाके बाथरूम में बिठाना, फिर ले आना, सब मैंने किया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, या इसीलिए मेरा करना सही था क्योंकि मैं पत्नी हूँ, ये मेरा धर्म है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्यों? और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन लो, मैं कोई टांग तुड़वा के नहीं बैठी हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये मैं अपने मायके से लेके नहीं आई हूँ जो तुमको सब नखरे लग रहे हैं। सना के भी सिर से पानी निकल चुका था, वो भी अपनी भड़ास निकालना चाहती थी। और कौन सा घर का काम करते हो आप? दिन में 3 बार खाना बनाना, और इसके अलावा भी तुमको कुछ चाय नाश्ता चाहिए, वो भी सब मैं ही करती हूँ। और हफ्ते में 1-2 दिन तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं बनाया तो क्या हो गया?
तुम तो बाहर भी खा सकती हो। मेरा सोचो तबीयत खराब होने लगती है तो अकेले होने के बावजूद घर में पड़े पड़े थक हार कर खुद ही जाके कुछ खाना बनाना पड़ता है। और रविवार को देर तक सो लिया तो क्या हो गया। और क्या कह रहे थे तुम कि मेरी माँ कभी झाड़ू तक नहीं लगवाया। सही कह रहे थे तुम, बस बिठा के खिलाया है तुमको। पेट है या समुंदर कभी भरता ही नहीं, जब देखो तब खाते रहते हो। और सुनिए, कुछ नहीं किया है आपकी माँ ने आपके साथ, हाथी पाला है हाथी बस। देख सना, अब बहुत हो रहा है, मेरा हाथ उठ जाएगा, फिर मुझे दोष मत देना। चलो हटो, तुम से तो बात करना ही बेकार है। और गुस्से में समीर घर से बाहर चला जाता है। वहीं बैठे बैठे सना रोने लगती है। सना 7 महीने गर्भवती है। कहने को उसकी सास और ससुर अपने शहर में रहते हैं, लेकिन उसके पति समीर सास से कम नहीं है, बल्कि ऐसा पति होते सास की जरूरत ही कहाँ बचती है। हर वक्त सना को अपनी माँ जैसा बनाना चाहता था। शादी के बाद आते ही सना को हर चीज सिखाने लगा था। सना बहुत ही मस्त मौला लड़की थी। ऐसा नहीं था कि उसको घर के काम और साफ सफाई नहीं आते थे, आता तो सब कुछ था। सना अपने घर में सब करती थी, लेकिन खाना बनाना में सिर्फ रोज का खाना बनाना, जैसे रोटी दाल सब्जी बस बना लेती थी। उसको तरह तरह के पकवान बनाने नहीं आते थे, लेकिन समीर को अपनी माँ के हाथ का बना हर तरह का पकवान खाना बहुत अच्छा लगता था। और बचपन से समीर की हर तरह के खाने की फरमाइश पूरी की है उन्होंने। सना लेट से उठती तो समीर शुरू हो जाता, तुम 8 बजे सो के उठ रही हो, अब तक तो मेरी माँ घर पे सारा काम खत्म करके बैठ गई होंगी और तुमने अब तक चाय भी नहीं बनाई। उसके हर कामों में गलतियाँ निकालता रहता, ये कैसी चाय बनाई है, ये कैसे सफाई की है, टेबल पर कितना धूल है, खाना खाते ही तुरंत किचन साफ कर दिया करो, बर्तन बात के लिए क्यों छोड़ती हो, तुरंत क्यों नहीं धुलती हो, दिवाली आ रही है, पूरे घर की सफाई करो, काम वाली रखने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ का काम मुझे पसंद नहीं है, मेरी माँ ने भी कभी नहीं रखा और ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। शादी के पहले साल सना सब हंसी खुशी करती रही। 2 लोग ही हैं, घर में कितना काम है वो सारे काम करती, कोई काम नहीं छोड़ती, लेकिन वो काम अपनी इच्छा अनुसार करती। लेकिन समीर का इस तरह का टोकना अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समीर को जो खाना पसंद था तो सना उसको खुश करने के लिए गूगल से देख के तरह तरह के डिश बनाती। समीर सब खा जाता, लेकिन बस ये बोलता कि कुछ खास नहीं था या माँ जैसा नहीं है। जब भी अपने मायके फोन करती तो उसकी बहन कहती, दीदी आपके तो मजे हैं, आपकी सास साथ में नहीं रहती। तो सना यही कहती, मेरा पति सास से कम है कि वो हर वक्त सास की तरह उसके कामों में गलतियां निकालता रहता। अब जब सना माँ बनने वाली है तब भी उसने सास वाला रूप अपनाया हुए थे। सना को 1 मिनट का भी आराम नहीं है। समीर को प्रेगनेंसी के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है, लेकिन बातें ऐसे करेगा जैसे वो खुद गयान कोली ज्येष्ठ हो। उसको गुस्सा अब ज्यादा आने लगा था, क्योंकि अब सना उसको पहले जैसा काम या खाना पीना जैसा समीर को चाहिए था अब वो नहीं कर पाती थी। इसलिए उसने अब सना को आलसी और कामचोर बोलने लगा था। बोलता था कि प्रेगनेंसी को बहाना बना लिया है। सना अब थक चुकी थी लड़ लड़ के और
उसको इस बात की चिंता भी होती कि बच्चा आने के बाद सब कैसे मैनेज करेगी। इसीलिए सना अब फैसला करती है कि आपसे लेके बच्चा संभालने तक वो कुछ महीनों तक अपने मायके चली जाएगी, ताकि वो अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान दे पाएगी बिना किसी मानसिक तनाव के। इसके बाद वो समीर से इस बारे में बात करेगी कि या तुम अपने व्यवहार में बदलाव ले आओगे या फिर हम एक दूसरे से दूर होके अपना अपना अलग घर बना ले। क्या सना ने सही किया? वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।